ओम शांति। बाबा ने आज मुख्य तौर पर जो सार में कहा है कि तुम महावीर हो, तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है, एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह न कर पवित्र जरूर बनना है। सबसे पहला पवित्रता। अगर हमारे जीवन में पवित्रता होगी, सद्विचार होंगे और तभी हम महावीर बन सकते हैं। जैसे हम बजरंगबली का उदाहरण लेते हैं कि वो महावीर हैं। महावीर का अर्थ है जिसने सारे क्षेत्रों में वीरता दिखाई है, चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, पवित्रता हो, चाहे वो हवा या वायु की तरह हल्का हो करके उड़ने की कला हो। हर चीज में महारत हासिल करना, महावीर बनना है। बाबा यहाँ कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें किसी भी से डरना नहीं है और खासकर तो माया से डरना नहीं है। तुम्हें डट करके मुकाबला करना है, क्योंकि परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन परिस्थितियों से हमें सुलझना है, उलझना नहीं है। क्योंकि अगर हम उलझे तो जैसे होता है ना, धागा अगर वो उलझ जाए तो उसको सुलझाना बेहद मुश्किल का काम है। माया कुछ ऐसी ही है, धागे की तरह है, जो उसमें फंस के रह गया तो फिर निकलना बहुत मुश्किल है। बाबा इसीलिए कह रहे हैं कि बच्चे, तुम महावीर हो, तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है, एक बाप के सिवाय और कोई की परवाह न कर पवित्र जरूर बनना है। बाबा प्रश्न किया कि बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत उच्च पद पा सकते हैं। वो हिम्मत है श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की। अगर हम श्रीमत पर चलेंगे, बाबा जैसे कहते हैं, बच्चे, हर काम बाबा ने बच्चों के लिए बांट के रखा है, या कहना चाहिए कि एक डायरी के तौर पर दिया है। नित्य डायरी जो हम बनाते हैं घर में, जस्ट उसी की तरह है कि बच्चे, तुम्हें कब उठना है, कैसे सोना है, क्या करना है। अगर हम बाबा की श्रीमत पर और धारणा करते हैं उसको, तो हम बहुत ही तेजी से, जो बाबा देवता बनाने के लिए हमें राजी हुआ है, ले जा रहा है उसी मार्ग पर, बहुत तेजी से हम बढ़ते चले जाएंगे। बाबा कहते हैं, भल कितने भी हंगामे हों, सितम हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सितम सहन करने पड़े, लेकिन बाप ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है, उस पर निरंतर चलते रहें तो बहुत उच्च पद पा सकते हैं। किसी भी बात में डरना नहीं है, और अगर हम डरते हैं, डरने से हमारा जो पथ है वो भी डगमगा जाएगा। इसीलिए हमें अडिग रहना है। इसीलिए हम अडिग बन करके, महावीर बन करके और पवित्र जीवन लेकर के चलेंगे मार्ग पर, तो हम सदा अडिग रहेंगे। बाबा फिर कहते हैं कि किसी भी बात से डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नया नहीं है। बहुत पॉइंट अच्छा है, नथिंग न्यू। अगर यहाँ कुछ भी नया नहीं हो रहा है तो हमें किस चीज से डरना, किस बात की परवाह करना, क्यों करना परवाह? क्योंकि डरना तो तभी होता है ना, जब भय हो कि कुछ अलग ना हो जाए। हम डरते इसीलिए हैं, क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं ऐसा ना हुआ, ऐसा हो गया तो क्या होगा, हम परेशान हो गए। नहीं, बाबा कहता है, बच्चे, यहाँ पर कुछ भी नया नहीं होने वाला है। बाबा ने आज जो धारणा के लिए पॉइंट दिए हैं कि सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है, बाप पर पूरा बारी जाना है। बाबा बार बार इस बात को कहते हैं मुरलियों में कि बच्चे, बाप के समान बनो। अगर आप बाप के समान बनेंगे, बाबा जैसे कहते हैं वैसा करते चलें, उनके नक्शे कदम पर हम चलते रहेंगे, तो बहुत ही जल्दी हम अपनी मंजिल के करीब होंगे। क्योंकि बड़ों की संगत करना
और वो भी श्रेष्ठ बनने की संगत करना सबसे उत्तम है। बाबा कहते हैं कि बाप पर पूरा बारी जाना है, क्योंकि हम अगर खुदा पर, ईश्वर पर पूरी तरह से समर्पित नहीं हुए तो फिर किस पर समर्पित होंगे? क्योंकि दुनिया में कुछ है समर्पण करने के लिए तो केवल परमात्मा है और कुछ भी नहीं। यहाँ दृश्यमान जगत सब झूठ है, कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं किसी भी बात से डरना नहीं, पवित्र रहना है। आज बाबा ने जो वरदान दिया कि सदा रहम और कल्याण की दृष्टि से विश्व की सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सदा रहम, खुद पर रहम। आज लोग खुद पर भी रहम नहीं कर रहे हैं। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लोग अपने को भी नहीं बख्श रहे हैं। आजकल की जो दुनिया की आबो हवा है वो भी इतनी विषैली हो चुकी है कि माया कहाँ से प्रवेश कर जाती है, किधर से प्रवेश कर जाती है, इस बात का भी पता नहीं चलता है। तो हमें सजग रहना है कि माया कहीं से भी प्रवेश न करे। कल्याण की दृष्टि से विश्व की सेवा करना है। सबसे पहला तो खुद का कल्याण हो, और फिर जब खुद का कल्याण है तो सबका कल्याण है। यही भावना बार बार बाबा कहते हैं, बच्चे स्व कल्याण में ही विश्व का कल्याण है, क्योंकि विश्व में हम ही तो आते हैं। अगर हर आदमी सोच ले कि मेरा कल्याण हो जाए तो विश्व का कल्याण हो गया। इसीलिए बाबा ने कहा, बच्चे अगर विश्व परिवर्तन करना है तो स्वयं को परिवर्तन करना ही पड़ेगा। स्वयं के परिवर्तन के बिना विश्व परिवर्तन नहीं होगा। विश्व परिवर्तक व विश्व सेवाधारी आत्माओं का मुख्य लक्षण है अपने रहम और कल्याण की दृष्टि द्वारा विश्व को संपन्न व सुखी बनाना। जो अप्राप्त वस्तु हैं, ईश्वरीय सुख, शांति और ज्ञान के धन से, सर्व शक्तियों से और सर्व आत्माओं को भिखारी से अधिकारी बनना है। आज आत्माएं सारी भिखारी हैं, इसीलिए बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुमको भिखारी से अधिकारी बनना है। ऐसे सेवादारी अपना हर सेकंड बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सेवा में ही लगाते हैं और उनके देखने, चलने और खाने सब में सेवा समाई रहती है। बाबा इस बात को बार बार कहते हैं, बच्चे सेवा भाव से करो जो भी करना है। घर में अगर खाना बनाना है तो ये ना समझो कि कैसे बनाऊं, ढेर सारे लोग, नहीं, ये समझो कि भगवान के बच्चे हैं, मैं उनकी सेवा कर रही हूँ, भगवान का भंडारा रोज बनता है। अगर हम इस दृष्टि को लेकर के चलेंगे तो बहुत ही कल्याणकारी होगा। बाबा ने आज जो स्लोगन दिया है कि मान शान का त्याग कर अपने समय को बेहद सेवा में सफल करना ही परोपकारी बनना है। मान शान की आजकल बहुत लड़ाई है। अगर किसी से कुछ भी कह दो तो बहुत से ठेस लगती है, उसको चोट लगती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मान शान किस चीज का? इस देह का। क्या देह तुम हो? हाथ है, हाथों को तुम कहोगे कि ये मैं हूं। सिर है, सिर को कहोगे क्या मैं हूं? नहीं। या पैरों को कहोगे मैं हूं, या बीच धड़ को कहोगे कि मैं हूं? किसी को नहीं कह सकते। मैं कहने वाला केवल वो आत्मा है जो कहती है मैं हूं। मैं का मतलब आत्मा, और ये तो शरीर बस पंच भौतिक है, वो आज नहीं कल छूट ही जाएगा बस। और उसी का ही मान, अपमान और सम्मान होता है। आत्मा तो निर्लेप है, वो कर्म बंधनों से तो बनी हुई है, लेकिन उसमें कोई भी कहना चाहिए कि रोप प्रत्यारोप नहीं पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मान सम्मान का त्याग कर अपने को, समय को, अपना समय है बेहद की सेवा में सफल करना है। आज कुछ महावाक्य हैं मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। परमार्थ से व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है। परमार्थ से व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है। अगर हम परमार्थ में चले गए
दूसरे का भला हो, विश्व का कल्याण हो। भगवान वाच है कि तुम मेरे द्वारा परम अर्थ को जानने से मेरे परम पद को प्राप्त करोगे, अर्थात परमार्थ को जानने से व्यवहार सिद्ध हो जाता है। देखो, देवताओं के आगे प्रकृति तो चरणों की दासी होकर रहती है। यह 5 तत्व सुख, शांति, वन, मन, इच्छति सेवा करते हैं। इस समय देखो, मन इच्छित सुख न मिलने के कारण मनुष्य को दुख, अशांति प्राप्त होती है। सतयुग में तो यह प्रकृति व अदब रहती है। देखो, देवताओं के जड़ चित्रों पर भी इतने हीरे जवाहरात लगाते हैं, तो जब चैतन्य में प्रत्यक्ष होंगे तो उस समय कितने वैभव होंगे। इस समय मनुष्य भूखे मरते हैं और जड़ चित्रों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो यह क्या फर्क है। जरूर उन्होंने ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए हैं, तभी तो उन्होंने यादगार बनी हुई है। उनका पूजन भी कितना होता है। वह निराकारी और निर्विकारी प्रकृति या प्रवृत्ति में रहते भी कमल फूल के समान अवस्था में थे, परंतु अब तो निर्विकारी प्रवृत्ति में बदले विकारी प्रवृत्ति में चले गए हैं, जिस कारण सभी परमार्थ को भूले व्यवहार की तरफ लग गए हैं। इसीलिए रिजल्ट उल्टी जा रही है। अब अपने को स्वयं परमात्मा आए विकारी प्रवृत्ति से निकाल निर्विकारी प्रवृत्ति सिखाते हैं, जिससे अपने जीवन सदा काल के लिए सुखी बनता है। इसीलिए पहले चाहिए परमार्थ, बाद में व्यवहार। परमार्थ में रहने से व्यवहार ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है। ओम शांति।